हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मात्र 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी से आप अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ का फंड जनरेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो और एसआईपी के कुछ नियमों का पालन करते हो तो आप अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ का फंड जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, कौन से हैं एसआईपी के वो नियम जिनको आपको फॉलो करना है? अगर आपने इन नियमों के बारे में जाना, इन नियमों के बारे में समझा, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसआईपी के वो 3 नियम जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने इन तीनों नियमों के बारे में जान लिया और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसआईपी से अमीर बनने का फर्स्ट नियम है जल्दी शुरुआत करना, यानी कि स्टार्ट अर्ली। अगर दोस्तों आप एसआईपी करने की सोच रहे हो तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी एसआईपी को जल्दी शुरू करता है या अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को अपनी छोटी उम्र से ही स्टार्ट कर देता है, उसके पास जितना कम पैसा हो उसके बावजूद भी लंबा टाइम देकर वो अपनी एसआईपी के माध्यम से करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, जल्दी शुरुआत क्यों करनी चाहिए, इसको हम 2 दोस्तों के एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि रमेश और सुरेश 2 दोस्त थे। 20 साल की उम्र में दोनों की जॉब लगती है और दोनों 5-5 हजार रुपए सेव करना स्टार्ट करते हैं। जो रमेश है वो 20 साल की उम्र से एसआईपी स्टार्ट कर देता है और 50 साल की उम्र तक वो एसआईपी को कंटिन्यू करता है। यानी कि रमेश ने अपनी एसआईपी को 30 साल तक कंटिन्यू किया और सुरेश 30 साल की उम्र में एसआईपी की शुरुआत करता है और अपने 50 साल की उम्र तक वो भी एसआईपी को कंटिन्यू करता है। तो रमेश ने 30 साल तक एसआईपी की और सुरेश ने 20 साल तक एसआईपी की। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि रमेश के पास 30 साल में कितने पैसे हुए और सुरेश के पास 20 साल में कितने पैसे हुए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि रमेश ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की थी, तो 30 साल के बाद उसकी एसआईपी की वैल्यू 3 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति जल्दी शुरू करता है और 30 साल तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करता है तो अपने जीवन काल में मात्र 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके वो लगभग 3.5 करोड़ का फंड बना लेता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे दोस्त की, सुरेश की, जो 20 साल की जगह 30 साल की उम्र में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करता है और 50 वर्ष की उम्र तक यानी 20 साल तक एसआईपी करता है। तो हम इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि सुरेश के पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 20 साल में सुरेश अपने पास केवल 75 लाख का फंड जनरेट कर पाता है। तो दोस्तों, आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हो। जहां पर रमेश ने 20 साल की उम्र में अपनी एसआईपी स्टार्ट की थी और उसको 3 करोड़ 50 लाख का फंड मिला, वहीं सुरेश ने 30 साल की उम्र में अपनी एसआईपी की थी, 20 साल तक कंटिन्यू की, मात्र उसको 75 लाख का फंड मिला। तो दोस्तों, आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हो कि जल्दी एसआईपी शुरुआत करने का क्या इम्पैक्ट होता है। आप जितना जल्दी शुरू करोगे आपको उतना ही ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा होता है वो लास्ट के एरिया में बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कि आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाता है तो शुरुआत के कुछ सालों में आपको उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको टाइम दोगे वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और लास्ट के कुछ सालों में वो अमाउंट बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, एसआईपी से अमीर बनने का फर्स्ट रूल यही है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी एसआईपी को उतना जल्दी शुरुआत करना। तो इस प्रकार से दोस्तों, जल्दी शुरुआत करके आप एसआईपी के माध्यम से करोड़पति इंसान बन सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। दोस्तों, दूसरा रूल है धैर्य बनाए रख के, अनुशासन बनाए रख के। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि बीच में अपनी एसआईपी को क्लोज कर देते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से म्यूचुअल फंड में भी उतार चढ़ाव आते हैं और जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो आपको अपनी एनएवी की वैल्यू कम दिखती है, जिसके कारण आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और इसके चलते बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी को क्लोज कर देते हैं। कुछ लोगों को शुरुआत के सालों में रिटर्न नहीं मिलता है तो उनका मानना ऐसा होता है कि एसआईपी से रिटर्न नहीं मिलता है और वो भी अपनी एसआईपी को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, जब आप एसआईपी को क्लोज कर दोगे तो पैसा कहां से बनेगा? तो दोस्तों, एसआईपी अगर आपने स्टार्ट कर दी तो कम से कम 15-20 साल आपको देना ही है। अगर आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हो, एसआईपी को बीच में क्लोज नहीं करते हो, एसआईपी को बंद नहीं करते हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, एसआईपी से करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
तो दोस्तों दूसरा रूल हमारा यही है कि हमें बीच में एसआईपी को क्लोज नहीं करना है। अगर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उनको आपको समझना है। आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। दोस्तों जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो जो यूनिट 100 रुपए की थी वही यूनिट आपको 60-70 रुपए में मिलती है। तो जब आप नीचे बाय करते हो तो आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, और वही ज्यादा यूनिट जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको छप्पर फाड़ के पैसा देती है। तो दोस्तों जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो, गिरावट के डर के चलते अपनी एसआईपी को कभी क्लोज ना करें। तो दोस्तों दूसरा रूल यही है कि हमें अपनी एसआईपी को क्लोज नहीं करना है, धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है, 25-30 साल तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। दोस्तों थर्ड रूल है अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना। यानी कि जब हम जॉब करते हैं तो हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हर साल हमारी इनकम बढ़ती है। तो जब हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, तो हमें एसआईपी के अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। कितना बढ़ाना चाहिए? कम से कम 10% तो बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर आप 5000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो उसमें आप 10% और ऐड कर दो। तो इस प्रकार से दोस्तों कम से कम 10% आपको अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाना चाहिए। दोस्तों इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आप एसआईपी करते हो 5000 की, तो आज से 30 साल बाद जो पैसा आपके पास इकट्ठा होगा, इन्फ्लेशन की वजह से उस पैसे की वैल्यू कम हो चुकी होगी। लेकिन जब आप स्टेप अप करते हो, बीच बीच में कुछ पैसा डालते हो, कुछ लमसम डालते हो, तो ये सारा पैसा आपका इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाता है। और आज के डेट में 3.5 करोड़ की वैल्यू जो है 30 साल बाद भी 3.5 करोड़ की वैल्यू वही रहेगी। यानी कि जो आपने स्टेप अप किया वो उस पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, और उस पैसे की वैल्यू आज के 3.5 करोड़ के बराबर होगी। तो दोस्तों अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें, बीच बीच में अपनी एसआईपी की राशि बढ़ाते रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको एसआईपी से रिलेटेड कुल 3 रूल बताए। दोस्तों यकीन मानिए, अगर इन तीनों रूल्स को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, आज से ही इम्प्लीमेंट किया, और 10-20 साल तक इनको कंटिन्यू किया, तो यकीन मानिए दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति इंसान बनने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, जिससे उनको भी एसआईपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और इस वीडियो से वे भी कुछ लर्निंग ले सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी हिट कर दे, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।